तो गाइस अब हम आ गए हैं, सॉरी फ्रेंड्स, तो अब हम आ गए बरमसीली और अब हम यहाँ से 3-4 किलोमीटर पर ट्रैक करने वाले हैं। तो ये है ट्रैकिंग का रास्ता। नैना देवी हिमालयन। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते ये भगवान कहाँ होगा? ज़्यादा नहीं मांगती डम प्रॉपर्टी उनको डू नॉट डैमेज प्लांट कीप नॉइज मिनिमम मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम वाइल्ड लाइफ। भाई जयकारा बोल दो एक बोल शंकर भगवान की जय। मजा आ गया। So we started Welcome Biodiversity Trail. Oh, what a cinematic view. ऐसा लग रहा है हम कौन सी मूवी अभी उसकी आई थी ना, RRR। बहुत सारे आर बोल दिए ना। 2 कपी का था। एक मिनट साक्षी वर्मा देख ले, अब सही बोला है ना। थैंक्स यार, ये मुझे बोलेगी कुछ। मैं अपनी यार वो बोल दूंगा। ओके बायोडायवर्सिटी ट्रेल। हेलो फ्रेंड्स, नो गाइस। हेलो फ्रेंड्स। कैसा लग रहा सर ने हेलो गाइस बोलना बंद कर दिया बिकॉज़ वी आर यूजिंग दैट वर्ड। We are all set for track. Featuring Aisha. है? बर्डिंग ब्लॉगर्स है ना, यस। चैनल आना। सर को देख देख के सीख रहे हैं। सर ने अपना हेलो गाइस का कॉपीराइट हमें दे दिया है और हेलो फ्रेंड्स का कॉपीराइट सर ने ले लिया। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स। मजा देखो यार, ओए होए होए मजे। मेरे लंग्स भी पता है क्या कह रहे हैं, लाइफ टाइम है। हाँ, सही बात है। आप तो सही करते रहिए। हाँ हाय हाय। एनीथिंग फॉर कैमरा। हर्षिता, हेलो। तुषार, एलेना, मुझे नाम भी याद हो गया है। साक्षी, वर्मा, बीवर पता बीवर। मान्य। हाँ जी, उनके कैमरा तो कुछ कहो, कैसा लग रहा है यहाँ के? अरे देखो इलायची, देखो इलायची, खाओ बिरयानी, बड़ी इलायची। यस खाओ बिरयानी। इलायची। तो यहीं से ले जाना जिसे ले जानी है, मतलब बिरयानी बनाने के लिए बन जाए, पहले यहाँ से इलायची लेने आए। 5 बड़ा अनसेफ है, फिर भी बहुत अच्छा है ये। गंगा करके देखो बारिश के समय में वही है। फट जाएगी सबकी। ये तो फिर भी लोग गांव वाले यूज़ करते हैं ना, तो इसलिए अच्छा भी है ये। इससे अच्छा ट्रैक क्या मिलेगा, क्योंकि मंदिर है तो लोग आते हैं, इसलिए अच्छा हो रखा है। इस पे पत्थर पे मत चढ़ना। लुढ़क सकते हैं। मीनवाइल मी, मैं पता है सुबह से कैमरे पे नहीं आया, पूरा ब्लॉग बन चुका है। ओहो, बंदर नहीं होते इधर, लंगूर होते हैं। यू आर ए क्विक लर्नर। आराम से। क्या हुआ? इसे हटाते बस यहाँ से। चलो चलो चलो। अरे ओ भाई ओ, लंगूर है लंगूर। चलो चलो सर, रुको मत। आप रुकोगे तो उनको लगेगा कि हम कुछ करने वाले हैं उनका। थोड़ा देख के चलना। अगेन मी। ट्रैक तो देख ही रहे हैं, अभी कुछ 5-6 लंगूर खेल लेते हैं यहाँ पे।
मगर मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि क्लाउड है, तो मेरा कैमरा फॉग को चीर कर तो नहीं देख सकता। जैसे परमाणु मूवी में देख रहा था अमेरिकन सैटेलाइट टाइम बंदे की घड़ी से, वैसा नहीं है हमारा कैमरा। बजट बहुत ही लो है। अगेन मी Not like that. From the back. चल रहा है ना? मेरे को मिला नहीं आज मेरा सहपाठी। मैं लर्नर हूँ। अरे आराम से। Hello Brown Monday. Brown Monday। We have only few. लाओ पहले चढ़ लेते हैं, चलो। ऋतिक लग रहा है अब तो पता। ट्रेडमिल शुरू करना पड़ेगा एलिवेशन के साथ। आ रहा है बादल अंदर से होता हुआ, हम बादलों के ऊपर, मजा आ रहा और है। ये देखो हम बादलों के बीच में, क्यों है ये सब इलायची रखे हैं यहाँ पे। नेचुरल है सर। पहाड़ ही पहाड़, ऊंचाई ही और ऊंचाई। ये अच्छा वर्ड यूज। हाँ इन वन वे। मास्टर्स में वो बना दिया, बैचलर्स के लिए बेस्ट है। हेलो गाइस, अगेन मी। हम नीचे वाले पॉइंट से एक किलोमीटर ऊपर चल चुके हैं। लीचीज हमसे बहुत चिपटन कर चुकी है। काफी वाइल्ड हो गया है। हाँ, और खून, हमारा खून पी रही हैं वो। हमारे से मेरा मतलब पूरे ग्रुप का है। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव, नेगेटिव सब पी लिया उन्होंने सारा हमारा। टॉक्सिन खत्म हो मेरा चुका तो है मिलता भी नहीं है, तो बी नेगेटिव है। बी नेगेटिव भी देखो, रेयर भी चूसा है आज तो इन्होंने, लीचीज ने। दो नान फालतू खाने पड़ेंगे जाकर। स्टे ट्यून फॉर फनी अपडेट्स। वो खाइयो नैंडोस का वो पनीर वाला। तो ये पेड़ टूटा हुआ है। पेड़ ही नहीं चढ़ा जा रहा है। म्यूजिक पे ना वो नहीं आ सकता, कॉपीराइट है। हाँ, अलग म्यूजिक आता है। वो मेहनत में कर नहीं पाता यार। सो आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ सजेशन फॉर माई यूट्यूब चैनल। इंस्टाग्राम रील से शुरू करो। इंस्टाग्राम पे कोई वो नहीं आता। इंस्टाग्राम पे कोई वो नहीं। सर ये आपने हेल्प किया मेरा कि बदला निकाला सर। मेरी हेल्प तो ऐसे हम सेक्रेड ग्रूव्स में आते हुए, चाइना का चादर लेके सर हेल्प कर रहे हैं। दिस इज सेक्रेड ग्रूव। गाइस दिल थाम लो, जो व्यू मैं दिखाने जा रहा हूँ हार्ट ब्रेकिंग। कोई आता नहीं है यहाँ पे। काफी स्केरी सा नहीं है ये? कोई आता नहीं यहाँ पे, बहुत इनको आता ही नहीं है। हॉरर सा वाइब आ रहा है। समथिंग हॉरर। तो मुझे आंखें देखी किसी की। कैसे कटे हुए हैं। ये टूट जाते हैं ना ये फिर। टूट के गिरे हुए हैं, ये टूट के गिरे हैं। मैं तो कह दूँ हड्डी है। मेजर इकोसिस्टम का यही है कि जो चीज़ जहाँ पड़ी है ना उसको कोई डिस्प्लेस नहीं करता। कौन से सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन आपका? बॉटनी, कौन से सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन आपका? बॉटनी ऑनर्स। दोनों ने बता दिया। चलो हेलो फ्रेंड्स, अगेन मी। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि इतना बढ़िया वेदर में हम ट्रैकिंग कर रहे हैं। और हम एक सेक्रेड ग्रूव की तरफ जाते हुए हमें एक मंदिर जाना है। मंदिर का नाम मुझे अभी याद नहीं है, बताया तो था नीचे, दिमाग से निकल गया। वो माता का मंदिर है। तो वंस वी रीच्ड, वनस्थली का मंदिर है। वनस्थली का मंदिर है। अभी अभी हमें मान्या जी ने बताया। और तो ये देखिए स्लोप। तो यहाँ से दिखा दे, यहाँ से दिखा। यहाँ थोड़ा लास्ट दूर तक दिखा देगा यहाँ से। तो ये हमारा स्लोप है यहाँ। और गिरे तो कम से कम नहीं तो 200 तो whosoever is watching my blog, काफ़ी देखें, आपको नेचुरल फीलिंग आएगी।
तो बहुत ही जो लोग भाई लोग नैनीताल आ रहे हैं दे मस्ट विजिट दिस प्लेस अगर नेचर से प्यार है तो। बहुत ही बढ़िया। जल्दी जल्दी चलो, मुझे तो और मौसम का डर ज्यादा है। नीचे से चले जाएंगे क्षेत्र के सर रहने दो ना। योर एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, वेरी नाइस। प्लीज से समथिंग टू कैमरा अबाउट योर एक्सपीरियंस। इट्स रियली एडवेंचरस एंड सबको आना चाहिए एक बार तो, और गिरना भी चाहिए फिर समझे। ऐसा एक्सपीरियंस करते रहना चाहिए हर 2 महीने में। आयशा? यस। ओ सॉरी, आस्था। हाँ सर, आई एम स्माइलिंग। सर कैसा लग रहा है आपको? बोलो सर, कुछ तो बोलो। सर स्पीचलेस है। ये मोगली नहीं होता था, वो इन्हीं लटाओं पे जंगल जंगल कर रहा था। जंगल जंगल पता हाँ। रस्सी बांध के झूल जाओ। वो और अच्छा एलिवेशन है, वो सबसे ऊपर है। तो इसके बाद तो वो वाला कंपोनेंट अगर छोड़ के, बट डेफिनेटली हम लोग यहाँ से भी प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि वादियाँ देख नहीं पाएंगे आज। उसकी कोई हाँ, आज उसकी कोई व्यू तो देखने वाले नहीं है। और यूजुअली वहाँ पे एक ही पुरोहित रहता है, वो भी गांव में चला जाता है, कभी कभी रहता है थोड़ा। वो छोटा सा टेम्पल है, और ये नहीं लग रहा है कि वो टेम्पल में जाने के बाद हम लोग पूरा अचीव करें, बहुत सारी चीजें मिलेगा। क्योंकि वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है व्यू, और व्यू आज पूरा ब्लॉक है। तो 1 किलोमीटर और जाना, उससे अच्छा हम लोग जो एक्सपीरियंस लिया वापस में भी ऐसे करते हुए जाएंगे। हम आपको वो फोटो दे देंगे जो ऊपर कैसा लगता है। ओके सर। और आपका नेचर ट्रेल था वो तो कंप्लीट हो ही गया है। हाँ, पहुंच ही गए तो सिर्फ तो दिखाई दो। शराब दिखाई दो। नहीं जा रहा है, वापस चल सर रहा है। हाथ तो यहीं से जोड़ ले सब। हाथ जोड़ लो। हाँ, यहाँ से मंदिर में हाथ जोड़ के लेते हैं। देख कर आ जाए बाहर, तो सर कैसा रास्ता है अंदर बाहर? सर पहले देखा है रास्ता। बारिश हो रही है ऊपर, बारिश हो रही है सर, तो बारिश हो रही है तो वी कांट गो अपस्टेयर। तो ये एक व्यू है। जल्दी जल्दी। तो ये जबरदस्त व्यू है। यहाँ बहुत तेज बारिश हो रहा है, तो वी कांट गो। अब ऐसे लो, मैं आपकी बैकड्रॉप में सब लोगों को ले लिया। चलो चलो उधर ही चलो। ओ वाह सर, यहाँ रुकना चाहिए था हमको 5-10 मिनट। यहाँ हम रुक सकते थे 5-10 मिनट। यहाँ सर काफी स्पेस था। सर बुला लीजिए सबको। थोड़ा 2 मिनट इधर आ जाओ। 5 minutes, very pretty view. बादल आ रहा है नीचे यार, ये बारिश आ जाएगा। चलो भाई वापस। अरे यार, बारिश ने खलल डाला। बारिश आ रहा है तो we should return now। यस सर। चलो अभी धूप आ गया था, अभी फिर बारिश आ गया। कोई ले लिया। ले लेना चाहिए।
फोटो सेशन चलता हुआ बिना मेरे। तो गाइस फोटो की जा रही है मेरे पे ना। फोटो के अंदर फोटो नहीं है। चलो भाई रास्ता गायब हो जाएगा। चलो हाँ ये देखो। आ जाओ देखो हम लोग, एक मिनट थोड़ा साइलेंट। हम लोग करते हैं कोई भी चीज का EIA करते हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। उसमें इकोलॉजिकल स्टडी करना पड़ता है, उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स का होता है। एक रहता है कोई भी एरिया की हैबिटेट कैसा है, और ऐसा भी इकोलॉजिकल स्टडी किया जाता है, वेजिटेशनल सैंपलिंग किया जाता है। उसके लिए एक क्वाड्रेट मेथड है, आपने सुना नाम? व्हाट इज दैट? हु कैन टेल? मिनिमम साइज नहीं, अब 1 मीटर मैं अगर बोलूं 50 मीटर। अच्छा डेंस फॉरेस्ट होगा तो ज्यादा सैंपल लेना पड़ेगा, और क्वाड्रेट की साइज भी बड़ा करते हैं। अगर हमको प्लांटेशन एरिया में करना है, मान के चलो पाइन प्लांटेशन, यूकेलिप्टस प्लांटेशन, साल का प्लांटेशन, टीक की प्लांटेशन, उसमें ज्यादा क्वाड्रेट लेने का जरूरत नहीं है, बिकॉज वहां पे स्पीसीज रिचनेस कम होता है। यहाँ पे जैसे बहुत स्पीसीज रिचनेस है, तो स्पीसीज एरिया कार्व होता है एक, आपने पढ़ा होगा। तो स्पीसीज एरिया कार्व में ये देखते हैं जितना स्पीसीज बढ़ते जाता है, जब हम लेते हैं उसकी नंबर ऑफ क्वाड्रेट भी बढ़ाते जाते हैं। तो एक जगह पे आएगा छोटा सा एरिया में कितना साइज होना चाहिए क्वाड्रेट का, और कितना लेगा। ठीक है, 2 मीटर ऐसे हम रखेंगे। ठीक है, इधर 2 मीटर, उधर 2 मीटर, और इधर 2 मीटर। तो क्या हो गया? एक स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर हो गया। 4 मीटर स्क्वायर के अंदर हमने ये फॉरेस्ट के अंदर ऐसे 100, 500, ये इट इज अप टू अस व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, और कितना डेंस आप काम कर, कितना डिटेल में काम करना चाहते हैं। मान के चलो हमने 2x2 का ये प्लॉट लिया। कमान ये इसे उधर से आ जाओ। तो अभी ये 2x2 का जो प्लॉट हुआ, मान के यहाँ पे रखा, और एक लकड़ी दो, ये 2x2, ऊपर भी सोचो 2x2, और कोई लकड़ी है? गुड, ये देखो ये है, और वहां पे भी एक मान के चलो इमेजिनरी लाइन लेके। अब इसके अंदर ट्रीज भी आ सकता है, हर्ब्स भी आ सकता है, श्रब्स भी आ सकता है। यहाँ पे आपके पास वो कितने स्पीसीज है देखना चाहिए। पहले मैंने एक देखा, ये, फिर ये देखा बिगोनिया का, ये एक्चुअली एक बहुत कॉमन स्पीसीज है। एक हम गुलबकावली देख रहा है। तो ऐसे आपके पास बहुत सारे है, ऑप्लिसमेनिस है, यहाँ पे ये है। अब आप बोल सकते हो सर हमको तो पहचान में नहीं आता, आइडेंटिफिकेशन पता नहीं, तो अब क्या करोगे? लेके उसकी हर्बेरियम बना के फिर जाके लैब में उसको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा किस फैमिली की। मेन इंपॉर्टेंट है 2 स्क्वायर मीटर एरिया, 4 स्क्वायर मीटर एरिया 2x2 में कितना स्पीसीज है, उसका नंबर। तो उसको हेक्टर में हम बदल देंगे। 2.5 एकड़ में 1 हेक्टर होता है। तो 1 हेक्टर में अगर इतनी सारे स्पीसीज है, तो 1000 हेक्टर में कितनी है? और वो पूरी जंगल का, जैसे आपके FSI निकलता है कि इसकी डेंसिटी कितनी है। ये तो 1 डेंसिटी फॉरेस्ट है, ऊपर का छतरी नहीं दिखता है, कहीं कहीं दिखता है। तो जहां पे कहीं कहीं दिखता है वो हम 80% एंड अबव मान के चल रहा है। यहाँ पे ऊपर वाला छतरी खाली है, लाइट आ रहा है कहीं कहीं पे, और पूरा कवर्ड है। जैसे छतरा लेके आप घूमते हो, पूरा कवर्ड है, कुछ नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स 1 डेंसिटी फॉरेस्ट के अंदर आप टोटल 100% कैनोपी कवर्ड। यहाँ पे छोटे छोटे जगह पे ओपन है,
तो ओपन जहां जहां पे है वो 80 to 90% है। ये कैनोपी कवर की क्वेश्चन है और ये है वेजिटेशन कवर की। इस वेजिटेशन के अंदर ये जैसे थाइलैक्ट्रम भी है आ गया, ये थाइलैक्ट्रम हर्ब्स है। मोस्ट ऑफ दीज आर ऑल हर्ब्स एंड दे अपीयर इन द मंथ ऑफ से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर अप टू नवंबर, दिसंबर के बाद फिर सूखने लगेगा। फिर नेक्स्ट ईयर जो सीड है उससे फिर जून जुलाई महीने में जो बारिश हुआ उससे ये जो अभी आप देख रहे हो दीज आर ऑल एनुअल या पेरी एफिमेरल, कुछ दिनों के लिए आए, उसके बाद सूखेगा फिर बनेगा। और उसके ऊपर श्रब्स, उसके ऊपर आपके ट्रीज, स्मॉल ट्री, बिग ट्री और लार्ज ट्री, ऐसे आपका ईयर की बेसिस पे, एज ग्रेडेशन पे और कैनोपी स्ट्रक्चर पे अपन डिसाइड करता है इकोलॉजी में। अब आपको पूछा जाता है कि क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए किस टाइप के फॉरेस्ट होना चाहिए। ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज इंपॉर्टेंट, बट कुछ है प्लांटेशन, कुछ है इस टाइप की नेचुरल फॉरेस्ट। नेचुरल फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है या प्लांटेशन फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है? दोनों इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। नेचुरल फॉरेस्ट कॉमर्शियल पर्पस के लिए और ये है कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। पहले जमाने में आज से 30 साल पहले ये सब फॉरेस्ट में भी काटा जाता था, लेकिन देश जो 1988 फॉरेस्ट पॉलिसी आया उसमें बोला गया जो हिल्स है उसमें कोई भी फेलिंग ऑपरेशन नहीं होगा, टोटल फेलिंग बैन। एंड दिस फॉरेस्ट इज फॉर व्हाट? इकोलॉजिकल पर्पस, कंजर्वेशन पर्पस। नाउ द क्वेश्चन कम, इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल जो इकोनॉमिक्स है इस फॉरेस्ट की से क्या आ रहा है? तो हम अब वी हैव स्टार्टेड कैलकुलेटिंग व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्री हियर, मतलब 1 हेक्टेयर से कितनी ऑक्सीजन दे रहा है और वो ऑक्सीजन हमको कितना सप्लाई कर रहा है, कैसे। अभी देखना कुछ दिन बाद मे बी माई गेस आफ्टर 20 years ह्यूमन पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है दिल्ली में, तो बोलेगा आपको ऑक्सीजन टैक्स देना पड़ेगा। हमने हमेशा बोलता हूँ, और पहले सेस नहीं होता था, आजकल सेस हो गया है। जिस का रोड में आप जाते हो वहाँ पे आपको पेट्रोल में सेस लगता है, 1 रुपी आपकी रोड बनाने के लिए लगता है। अगर 100 लीटर पेट्रोल लेते हो तो 100 रुपया जाता है सेस में, और उसी पैसा से कंट्री के रोड बन रहा है। 1,25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे है हमारा कंट्री में, और एवरी डे करीब 35 किलोमीटर रोड बन रहा है। ये कहाँ से पैसा आ रहा है? सेस से आ रहा है। और यहाँ पे उत्तराखंड गवर्नमेंट को प्लानिंग कमीशन जो नीति आयोग से बोला गया जो हिल स्टेट्स है वो कंजर्व कर रहे हैं, उसी के चलते हमारा प्लेन में यूपी, आपका मध्य प्रदेश और बाकी सिटीज जो पंजाब की सिटी है, हरियाणा की सिटी है, दे आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ दैट। बट वो वहाँ पे इंडस्ट्री बना रहे, जैसे हरियाणा में, पंजाब में। यहाँ पे नहीं हो सकता इंडस्ट्री, और कोई इंडस्ट्री बैन है तो उनको भी तो मनी चाहिए। तो गवर्नमेंट इसको कॉम्पेंसेट कर रहा है थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम। तो वन स्कीम इज इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स, और हमने 2 चीजें यहाँ पे बताया कैसे असेसमेंट करना है, वेजिटेशनल असेसमेंट। ये आप रस्सी से 10 बाई 10 में भी कर सकते हो, 5 बाई 5 में भी कर सकते हो, बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्टिव। गोल में भी हो सकते हैं, सर्कुलर क्वाड्रेंट भी हो सकता है। स्क्वायर क्वाड्रेंट यूजुअली फॉलो किया जाता है 5 बाई 5 में। हर्ब्स एंड श्रब्स को हम 2 बाई 2, 1 बाई 1 में लेते हैं। और बड़े ट्री भी आ सकता है, ट्री लेने से उसकी गांठ लेंगे, जैसे इसको मैं दिखाता हूँ। इसको डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट, ये GBH पूरा गांठ लेंगे तो GBH हो गया। गांठ एट ब्रेस्ट हाइट कितनी ऊपर? 6, तो थोड़ा आपको मान के चलो 3.5 मीटर, 3.5 आपकी फीट है, उसकी हिसाब से आपका ये आ रहा है ब्रेस्ट हाइट। तो इसकी पूरे गांठ लेंगे पाई r स्क्वायर, और H हाइट
पूरी टोटल हाइट जो इसका बना, पूरी हाइट लेंगे आपकी पोल मेथड से, अल्टीमीटर से, 2 मेथड से हम हाइट लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय कितनी एरिया कवर किया तो बेसल एरिया निकल जाता है। तो आपकी यहाँ पे कितना वुड है वो भी पता लग सकता है, कितनी वुड है टोटल फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। बेसल एरिया से पता लगता है हाउ मच वुड इज अवेलेबल। वुड की यूनिट क्या है? वुड मेजरिंग यूनिट आपको मान के चलिए टेबल बनाना है या पलंग बनाना है, आपको वुड खरीदना है, तो आप जाके क्या बोलोगे, कितनी क्या यूनिट है वुड? क्यूबिक फीट, क्यूबिक फीट, क्यूबिक फीट, क्यूबिक मीटर। क्यूबिक फीट बहुत बार मैंने बोला है क्लास में क्यूबिक फीट, क्यूबिक मीटर, बट जब आपकी प्लाईवुड वगैरह के लिए वेट में तोला जाता है कि यूकैलिप्टस, पॉपुलर, जो पेपर मैन्युफैक्चरिंग और प्लाई मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपकी वेट में आता है, टन्स में। बट ऐसे लकड़ी जो सागन की है, अच्छा गम्हारी है, वो क्यूबिक फीट या क्यूबिक मीटर में तोला जाता है। और अच्छे टीक वुड का कितना रुपया की कीमत है बताओ, कौन बता सकते हैं? टीक वुड बहुत बढ़िया, सीपी मतलब सेंट्रल प्रोविंस टीक या आपकी बार्मीज टीक बहुत फेमस है, बिकॉज टीक इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्री फॉर मेकिंग फर्नीचर। उसमें कर्विंग अच्छे से किया जाता है। करीब करीब 15,000 रुपया 1 क्यूबिक फीट अच्छे टीक वुड है, और ऐसे ही साल में 10,000 रुपया क्यूबिक फीट है। और कई कई लोअर लेवल की जो ट्रीज है उसकी जो टिम्बर है 3,500-4 हजार मार्केट में है। उसी से लोग बनाते हैं सोफा का फ्रेम, उसके ऊपर आप फोमिंग करते हो। तो आपका डिफरेंट पर्पस के लिए वुड की जरूरत है। और आजकल जो कॉन्सेप्ट है, यू ग्रो मोर ट्रीज, यू यूज मोर ट्रीज। ऐसे यूएस में, जापान में लोग बोल रहे हैं आप घर बनाओ वुड का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टील से बेटर है, सीमेंट से बेटर है। ये नया कॉन्सेप्ट आ गया कि क्लाइमेट चेंज में आपकी स्टील ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। यू ग्रो मोर टिम्बर, मोर ऑक्सीजन विल कम एंड देन यू कैन यूटिलाइज। तो जब ग्रो होता है टीक या कोई भी ट्री, मान के चलो 20 साल में उतनी जितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया है वो हमने यूज किया है, वो CO2 को कैप्चर किया, तो एमिशन को कम किया, सिक्वेस्ट्रेशन किया है। अब फिर लगाओ, फिर वो नया बनेगा। लेकिन ऐसे मत सोचो ये टिम्बर यूज करना खराब है, वो कॉन्सेप्ट निकल गए। मोर यूज, बट सम ऑफ द हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू कीप ट्रीज। यहाँ पे इसीलिए कोई भी फेलिंग ऑपरेशन नहीं होता, यहाँ पे पूरी कंजर्वेशन पर्पस पे ही रखा गया। एंड दिस इज पर्टिकुलरली ए सैंक्चुअरी बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू। आपको आता है, कई बच्चे हमने सुनने को मिला, हम तो एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी क्या जरूरत है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू डोंट अप्रिशिएट बायोडाइवर्सिटी, आपकी एनवायरनमेंट जीरो है, बिकॉज दोनों चीज एक दूसरे के जुड़े हुए हैं, है ना। एनवायरनमेंट फॉर होम, फॉर व्हाट पर्पस? फॉर द बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक में आपकी ह्यूमन आता है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, कि कोई कमी नहीं है, दोनों इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। फाइनल कमेंट्स ऑन ट्रैकिंग। ठीक है ना? फाइनल कमेंट्स कैसा लगा? तो एडिट कर दूंगा मैं। हेलो फ्रेंड्स। गाइस ही निकला था मगर फ्रेंड्स फाइनली वी डिड इट। यस, और हमारी ट्रैकिंग पूरी हो गई है। तो अब हम जा रहे हैं लंच सिल्वर क्लाउड पे। और ये हमारा ट्रैकिंग का द एंड पॉइंट। तो इट इज़ रियली नाइस। जो लोग नैनीताल आ रहे हैं प्लीज़ ज़रूर आएँ, है ना? पानी बिल्कुल ना पिए पूरे रास्ते। ठीक है सर। जो लोग बैकग्राउंड में सुन रहे हैं, दीज आर द फीडबैक्स, प्लीज टेक दिस ऑन सीरियस नोट। सो स्टे ट्यून। अभी हाफ डे हुआ है, अभी हम सर्वे के लिए गांव भी जाएंगे, तो विल रिकॉर्ड समथिंग। टिल देन स्टे ट्यून। और ये जय माता दी।
और ये हम उनो खेलते हैं, खेल के आए अभी। हेलो फ्रेंड्स, उनो विनर शी इज अ विनर, उनो विनर। आई एम द विनर। मुझे कॉर्ड बोलने नहीं दिया किसी ने, ऐसे गंदे गंदे। नहीं आप तो सफाई मत पेश कर। नहीं तुझे बोलने नहीं दिया, वो भूल गई। पार्टी टाइम। ओ लड़ने दे मेरी ट्रेंडिंग वीडियो है ये। वो भूल गई। देखिए हम कितनी अच्छी। सर को 5 का सिक्का दिख रहा है। और सुन, सर ने चश्मा नहीं लगा रखा था सर को। नहीं मखानी सर आ गए। वाह। हेलो फ्रेंड्स, ऊनो का 45 मिनट का गेम खेलने के बाद अब हम डिनर करने आए 8:30 बजे। सर आपने ऊनो का भी गेम रिकॉर्ड सर जीते हैं। और क्या, उसी में तो हमने इतनी गपशप करी। और ही इज द विनर, अनबीटन सिंस 2017। मध्य प्रदेश में भी सर जीते थे, गोवा में भी और नैनीताल में भी अनबीटन चल रहे हैं सर। सर अब आप रुको, मैं रिकॉर्ड कर। हम मिलेंगे खाना खाने के बाद। हाँ वापस उनो में।